हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे 8th। उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम पहला टॉपिक है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में देखो थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है हमारा समकोण त्रिभुज, क्या नहीं होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का योग का स्क्वायर उसकी तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अब जरा समझो, कोई हमारे एक समकोण त्रिभुज है, हमने नाम दिया इसे ए बी सी, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जो किसी एक एंगल पर 90 डिग्री बना रहा हो। जैसे हमारा एट बी, ये हमारा एंगल बी पर क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो जरा समझो, इसमें जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हमारी, 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी हमारी, ए सी। 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है हमारी, ए सी। तो जो 90 डिग्री के सामने की साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास, कर्ण। क्या होगी, कर्ण। और जैसे कोई हमारा कोई थीटा है, कोई एंगल है हमारा, जैसे ये थीटा है हमारा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे, लंब। अब बाकी जो तीसरी साइड बची वो क्या होगी, आधार। जो तीसरी साइड बची वो क्या होगी हमारी, आधार। ये हमारी लंब और ये आधार। जरा समझो, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली साइड क्या होगी हमेशा हमारी, कर्ण। और थीटा के सामने वाली साइड लंब, और बाकी जो बचेगी साइड वो हमारी आधार होगी। अब जरा समझना, हमारे पास ये 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये वाली साइड, ये वाला एंगल कितना होगा बताना जरा। तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण सी कितना होता है, 180, 180 डिग्री। या और करके कितना लिख सकते हैं हम इसे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो आपको अपनी नोटबुक में पहली हेडिंग डाल लेनी है, समकोण त्रिभुज। जिसके समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, कर्ण। थीटा कोई एंगल बन रहा है, कोई कोण बन रहा है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब। बाकी जो तीसरी साइड बची क्या होगी हमारी, आधार। अब जैसे देखो, मैं एक समकोण त्रिभुज फिर से बनाता हूं, इसमें नाम दे दिया इसे ए बी सी। तो हमको तो पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, कर्ण। अगर अब मैं थीटा इधर ले रहा हूं, थीटा इधर ले रहा हूं, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है हमारी, ए बी। थीटा के सामने वाली साइड क्या है हमारी, ए बी। और जो थीटा के सामने कोई एंगल बन रहा है उसके सामने वाली साइड को क्या कहेंगे हम, लंब। बाकी जो तीसरी साइड बची वो क्या होगी हमारी, आधार, बेस। यानी कि कहा जाए कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हमारी लंब होती है, और बाकी जो तीसरी साइड बचेगी हमारी आधार होगी। तो आपको ये नोटबुक में पहली हेडिंग ये डाल लेना है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये उतारना है, फिर ये उतारना है, उसके बाद ये भी उतारना है, आपको नोट करना है। आप मैथ की क्लास ले रहे हो तो आपको ये नोट करना है सब कुछ, ओके। आई होप आपने ये सब कुछ उतार लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 2, यानी कि दूसरी टॉपिक क्या डालना है आपको,
तो अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो जरा इसे और करके हम ये भी लिख सकते हैं, और करके क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। तो आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें से आप कोई सा बोल दो सही है, क्योंकि प्लस वाली चीजें हमारी पहले इसे लिख दो चाहे पहले इसे लिख दो तो सेम ही रहेगा, उसमें प्लस वाली चीज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो पहला टॉपिक था हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली लंब होती है, बाकी तीसरी साइड क्या होती है, आधार। दूसरा टॉपिक हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप ये नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो अब तीसरा टॉपिक जरा देखो, ये समझो। जैसे हमारे पास कोई ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी। बी पर क्या बना रहा है वो 90 डिग्री, बी पे क्या बना रहा है समकोण, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। और जैसे मैंने कह दिया थीटा हमारा इधर है, मैंने कहा हमारे पास ये ए बी साइड 3 है और ये हमारे पास बी सी कितना है 4। अभी देखो मैंने बताया था कि जहां पे समकोण बनेगा तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास, कर्ण होगी हमारे पास। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास, लंब, और ये तीसरी साइड क्या होगी हमारे पास, आधार। तो मैं कहूं तुमसे कि मुझे कर्ण निकाल के बताओ कि कर्ण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कहोगे लंब, सर हमारे पास लंब है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारे पास 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। जब 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25। ये क्या आ गया हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर। क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें, कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 25। जब रूट के अंदर 25 है तो बाहर कितना निकलेगा 5। तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। 25 पता है ऐसे निकलेगा ना, ये 5 गुणा 5, तो ये पेयर बन रहा है एक दूसरे का 5 5 का, तो बाहर कितना निकलेगा हमारा 5। सही है। जैसे हमारे रूट के अंदर लिख रहा हो 36, तो बाहर कितना निकल जाएगा 6 गुणा 36 को ऐसे लिख सकते हैं ना, तो बाहर कितना निकल जाएगा 6। ऐसे हमारा ये 5 5 का पेयर बन रहा है तो कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास ये 5। आई होप आपको ये समझ आएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो देखो ऐसे ही कुछ हमारे, जैसे ये था हमारा 3 4 5, अगर किसी के समकोण त्रिभुज में 3 और 4 लंब और आधार है तो उसका हाइपोटेनस हमेशा 5 आएगा, उसका कर्ण हमेशा कितना आएगा 5। तो कुछ हमारे ऐसे ही ट्रिपलेट हैं, त्रिकोणमितीय त्रिक है कुछ हमारे, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है। देखो जैसे कोई हमारा ये 3 है तो ये 4, तो हाइपोटेनस कितना होगा हमारा, यानी कि 5 होगा हमारा, यानी कि कर्ण हमेशा कितना होगा हमारा 5। ये फिक्स है। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब या आधार 3 या 4 दे रखा है तो उसका कर्ण कितना होगा 5 होगा हमेशा। जैसे कि अभी निकाला, अभी देखो कर्ण कितना आया 5। ऐसे देखो हमारा ये 5 12 और ये 13, 5 12 13, तो हमेशा ये क्या फिक्स है हमारा, कर्ण फिक्स है। अगर किसी का कर्ण 5 दे रखा है तो उसके लंब और आधार कितना होगा 3 और 4 होगा उसमें से, ठीक है। अगर लंब 3 4 दे रखा है तो कर्ण कितना होगा 5 हमारा। अगर 5 12 दे रखा है तो कर्ण कितना होगा उसका 13 होगा। अगर ऐसे ट्रिपलेट और क्या है हमारा 7 है 1 24 और ये हमारा 25, इनको हम ट्रिपलेट बोल देते हैं। क्या, ट्रिगोमेट्रिक ट्रिपलेट, त्रिकोणमितीय त्रिक बोल देते हैं।
आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट किया होगा। ठीक, अब देखो जरा इसमें समझो, कुछ हमारी ट्रिपलेट है, आपको ये याद रखना है। पहला टॉपिक जो समकोण त्रिभुज था वो आपको पता होना चाहिए, वो ध्यान रखना है कि 90 अंश के सामने वाली साइड हमारी कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली लंब होती है, बाकी जो तीसरी साइड बचेगी वो आधार होगी। और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब तीसरा टॉपिक अब हमारे ये आता है, ट्रिपलेट होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय त्रिक। तो जैसे 3 और 4 आ गए तो उसका कर्ण कितना होगा हमेशा 5, ऐसी 5 बार है तो उसका कर्ण कितना होगा 13, 7 24 का कितना होगा 25, ऐसे ही हमारा 8 15 17 20 21 29, ऐसे ही देखो बहुत सारे ट्रिपलेट है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे 3 4 5 होता है, ऐसे 5 12 का 13 हो जाएगा, 7 24 का 25 हो जाएगा, 8 15 का 17 हो जाएगा, और ऐसे ही 20 21 29 हो जाएगा, 9 40 का 41 हो जाता है, जैसे कि 9 40 का 41। ऐसे ही देखो बहुत सारी ट्रिपलेट हैं, अभी आपको ये पता होने चाहिए। ये क्या है हमारी ट्रिगोमेट्रिक ट्रिपलेट, त्रिकोणमितीय त्रिक है हमारी, त्रिकोणमितीय त्रिक, जिसमें कर्ण हमेशा ये फिक्स है। ये हमारा लंब हो सकता है और ये क्या हो सकता है हमारा आधार। ठीक, कोई भी आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें ये 5 12 उसका लंब या आधार कोई सा इसमें चेंज आपस में हो सकते हैं। अभी हमने बताया था कोई किसी हमारा थीटा के हिसाब से लंब और आधार एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। जैसे कि देखो मैंने अभी पीछे बताया भी, ये कोई मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, अगर मैंने थीटा इधर ले लिया तो लंब क्या हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है हमारा, क्या है कर्ण। बाकी जो तीसरी साइड बची ये था, इसमें देखो थीटा हमारा इधर तो लंब ये था और आधार हमारा ये था, इसमें थीटा इधर मैंने ये माना है, थीटा ये माना है, तो लंब कौन सा हो जाएगा हमारा ये वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा हमारा BC। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, आप ये नोट कीजिए, आपको ये याद भी होने चाहिए थोड़ा सा ये ट्रिपलेट वगैरह, तो इससे हमारे जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्प वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन वो इजीली हो जाते हैं। उसमें बस छांटना होता है कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नहीं है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है उसमें सही है, कौन सा नहीं है। बात त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशो, जैसे कोई हमारा ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है समझो जरा। कोई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज था, जैसे ABC, जिसमें B पर क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा पता है हमें 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। अगर कोई एंगल हमें इधर A ले रहे हैं, अगर एंगल हमने ये A ले लिया तो एंगल A के सामने वाला यानी जैसे वहां थीटा तो है एंगल A, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमेशा हमारी लंब, क्या होगी लंब, और जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी आधार। आप बोलोगे आधार। ठीक, समझ आया। अब जरा देखो, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। जैसे किसी समकोण त्रिभुज के मैं कहूं कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, किसी ने सोचा कि किसी कोई समकोण त्रिभुज दे रखा है उसका लंब और कर्ण का अनुपात ले तो क्या आएगा, तो उसी को नाम दे दिया हमने साइन ए। अगर एंगल हम यहाँ ए ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा वो साइन ए हो जाएगा। साइन ए यानी कि क्या होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ होता है किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा यहां से लंब बटे कर्ण। अगर ऐसे ही कहा जाए कि आधार हमने ले लिया लंब बटे कर्ण का अनुपात, अगर मैं कहूं कि आधार बटे कर्ण का अनुपात क्या होगा, तो आधार बटे कर्ण के अनुपात को क्या कह दिया कॉस, तो उसे कॉस, इसे कॉस ए, एंगल ए ले रहे हैं तो यहां से एंगल क्या हो जाएगा ए कॉस ए बराबर क्या आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अगर कहा जाए कि लंब बटे, अब देखो जरा जैसे आधार बटे कर्ण का तो हो गया हमारा, अगर कहा जाए लंब बटे आधार का अनुपात क्या होगा, लंब बटे आधार के अनुपात को ही क्या कह दिया टेन थीटा या टेन ए, उसको टेन नाम दे दिया कि टेन ए इजिकल टू कितना होगा हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन ए बराबर कितना होगा लंब बटे आधार। अगर देखो इसमें अब कहा जाए कि भाई लंब बटे आधार को तो हमने पता कर दिया, अब कहें कि आधार बटे लंब का अनुपात क्या होगा, तो आधार बटे लंब के ही अनुपात को क्या कह दिया कॉट ए, तो कॉट ए कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये सब कुछ है क्या हमारे एक समकोण त्रिभुज के अनुपात है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात है। क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात। ऐसी कहा जाए कि
कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया यहां से, ये इसको थोड़ा सही कर लो, क्या कि आधार बटे कर्ण, आधार, आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, कौसे। ऐसी अगर कहा जाए कि कर्ण और आधार, कर्ण और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं हम, सेक ए, सेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ऐसे ही क्या कहा जाए कि कर्ण और लंब का अनुपात क्या हुआ, कर्ण और लंब का अनुपात, तो इसे क्या नाम दे दिया, कुशेक, कुशेक ए बराबर कितना, कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अब देखो इसमें समझो जरा, देखो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अब देखो आपको ध्यान रखना है कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। देखो ये टेन और कॉट एक दूसरे के बस उल्टे हैं, जैसे कि यहाँ लंब बटे आधार है तो यहाँ आधार बटे लंब हो गया, तो टेन ए और कॉट ए एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे ही कॉस और सेक देखो यहाँ कितना आधार बटे कर्ण, ये कितना होगा कर्ण बटे आधार, साइन ए लंब बटे कर्ण होता है तो ये कुसेक का उल्टा है। तो जरा यहाँ से देखो आपको ध्यान रखना है कि क्या है हमारा, देखो जरा यहाँ से एक दूसरे के क्या, ये एक दूसरे के उल्टे हैं ना, कि साइन ए बराबर कितना लंब बटे कर्ण और ये कितना कॉस ए बराबर कर्ण बटे लंब। तो जरा देखना साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण दे रखा है हमें, कितना साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। मैं ये लंब इसके नीचे लेके आऊं, यानी कि देखो हमें ये क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण दे रखा है ना, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब में नीचे लेके आऊं तो कितना हो जाएगा, एक बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, एक बटे कर्ण बटे लंब। तो इस कर्ण बटे लंब को क्या लिख सकते हैं हम, कुशेक ए, यानी कि कितना हो जाएगा 1 कुशेक ए। तो यहां से ये किसके इक्वल था, साइन ए, साइन ए बराबर कितना था लंब बटे कर्ण, ये लंब में कर्ण के नीचे लिया है तो कितना हो गया 1 बटे, और ये कर्ण के नीचे लंब लेकर आऊंगा तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब को क्या लिख देंगे हम, कुशेक ए, तो 1 कुशेक ए। तो साइन ए बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, साइन इज इक्वल टू आ गया 1 कुशेक ए। तो साइन ए बराबर कितना निकल के आ गया 1 कुशेक ए। आपको ये देखो रिजल्ट ध्यान रखना है कि साइन ए बराबर कितना होता है 1 कुशेक ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 कुशेक ए। ऐसे ही देखो इसमें क्या कि कॉस ए, ये आधार में इसके नीचे लिखा हूं तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसके उल्टा है, सेक ए के, यानी कि कॉस ए बराबर कितना 1 कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए, 1 सेक ए। ऐसे ही देखो जरा ऐसे टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन ए बराबर 1 कॉट ए, 1 कोट ए, टेन ए बराबर कितना 1 कोट ए। अगर देखो हम ये भी तो लिख सकते हैं कोट ए में इधर ले जाऊं और टेन इसके नीचे ले जाऊं तो इसे क्या, ये कितना हो जाएगा हमारा कोट ए बराबर 1/10 ए, 1/10 ए। ऐसे ही हमारा सेक ए बराबर कितना 1 कॉस ए, 1 कॉस ए। ऐसे 6 लास्ट हो जाएगा हमारा कुशेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए, 1 साइन ए, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है कि ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। टोटल ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कुशेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। अब मैंने देखो यहां से बता दिया है कि साइन ए बराबर 1 कुशेक ए कैसे आए। तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, साइन इज इक्वल टू 1 कुशेक ए होता है, कॉस इज इक्वल टू 1 सेक ए होता है, टेन इज इक्वल टू 1 कॉट ए होता है, और कॉट इज इक्वल टू 1/10 ए होता है, और सेक इज इक्वल टू 1 कॉस ए होता है, और सेक कुशेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए होता है। अब जरा देखना हमारे पास ये साइन ए बराबर 1 कुशेक ए, तो कि कुशेक ए की मल्टीप्लाई में साइन ए में करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहां से साइन ए इंटू कुशेक ए बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आप बोलोगे जी सर कितना आएगा 1, तो साइन ए इंटू कुशेक ए बराबर कितना आएगा 1। तो देखो यहां से और रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, एक रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये रिजल्ट, एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ट्रिगोनोमेट्री की जान है, ये नीम है। क्या होता है कि साइन ए इंटू कुशेक ए बराबर 1। ऐसे ही
इसकी देखो जरा, मैं cos a की मल्टीप्लाई इस sec a की मल्टीप्लाई cos a के साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, cos a इंटू sec a इज इक्वल टू कितना होगा 1। ऐसे ही हमारा थर्ड क्या आ जाएगा, tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 बराबर 1, यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, टेन इंटू कॉट ए बराबर 1। आया कैसे, देखो जब कॉस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से भी देख लो कॉट ए के 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। आप तो जानते हो ना कि 2 में जब 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, चाहे 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर तो जब भी कितना आएगा 6 ही आएगा। तो वही वाली बात है, या तो tan a इंटू कॉट ए लिख लो जब भी 1 आएगा, या कॉट ए इंटू tan a लिख दो जब भी कितना आएगा 1। ओके, तो देखो ये थोड़ी रिजल्ट है हमारे, आपको ये पता होना चाहिए और ये बेसिक नॉलेज थी, इंट्रोडक्शन था आज के लिए आपको ये, और आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। जो भी लिखा है आपको ये एक नोटबुक में आप ये उतारिए, एकदम फेयर बनाइए इसकी, और आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ओके, आपको ये सब कुछ समझ भी आया होगा। थैंक यू। ओके, बाय।